हेलो चपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके एक और नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा आरसीएम अप्रोच, यानी आरसीएम दृष्टिकोण के आधार पर। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीएड कर रहे हैं और उनके अंदर आप सबको पता है हमारा एक टीचिंग प्रैक्टिस कंपोनेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको लेसन प्लान जो है वो रेडी करने होते हैं। तो जब बच्चों आप लोग एक दो लेसन प्लान जब रेडी कर लेते हो तो फिर आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर आप सारा पैटर्न, सारा सिस्टम, क्या सिस्टम है, वो सारे स्टेप्स समझ आ जाते हैं आपको। फिर आपके लिए हर एक लेसन प्लान बनाना जो है वो एकदम आसान बात हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा स्टेप रहता है आरसीएम अप्रोच। आरसीएम की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ठीक है। हमारा एक कॉलेज था जिसका नाम था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और ये था हमारा कहाँ पे, मैसूर में, ठीक है। उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि हमें कोई भी जो लेसन है यानी पाठ योजना है उसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं। ए होता है, बी सी डी, है ना। ए के अंदर हमारा रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे के बारे में जो है वो चीज़ें लिखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, जिसको पहचान डेटा भी कहते हैं। नेम ऑफ द पीपल टीचर क्या होगा, और रोल नंबर क्या है यानी अनुक्रमांक, ये तो आप अपना लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद क्लास 6 होगी हमारी, सब्जेक्ट साइंस होगा हमारा, एस्पेक्ट बायोलॉजी होगा, और टाइप्स ऑफ प्लांट हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। उसके बाद 30 से 40 मिनट का आपके पास समय होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग जो है वो हर एक लेसन प्लान के अंदर हम लिखते हैं। तो ये आपको यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद आपको लगाना होता है यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर, ठीक है। और ये जो आपका मिनिएचर होता है, ये आप जो है वो अपनी टीचिंग एड जो भी है आपका, उसका पिक लेके आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप जो है वो खुद हैंड रिटन जो है हैंड ड्राइंग करके भी यहाँ पे छोटा सा मिनिएचर बना के लगा सकते हो। या फिर कहीं अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उसको आपको यहाँ पे लगा लेना है जिससे आपका जो लेसन प्लान है वो एकदम अच्छे से दिखे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या रहता है, बी स्टेप, ठीक है। बी स्टेप के अंदर क्या रहता है हमारा, तो टीचिंग पॉइंट्स रहते, इनपुट होता है हमारा, ठीक है। इनपुट मीन्स निवेश करना। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले B1 होता है टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है। मतलब हम किस किस बिंदु का शिक्षण करने वाले हैं, क्या क्या बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो ये हर एक जो भी आपका लेसन प्लान बनेगा उसके अंदर ये आपके स्टेप्स सारे के सारे सेम तरीके से फॉलो होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट होता क्या है इसके बारे में बच्चों को बताना, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताना, एंड हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर, ट्रीज, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाना। तो ये हमारा टीचिंग होने वाला है इस चीज़ का, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, यानी हमारा जो पाठ योजना है उसके क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, या क्या जो हमारा लेसन है, पाठ है, उसके क्या उद्देश्य होंगे। तो पहली बात, तो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का सबसे पहला क्या उद्देश्य होता है, टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के अंदर जो है साइंटिफिक जिसको बोलते हैं हम एटीट्यूड जो है उसको बिल्डअप करना या उसको इनकलकेट करना, ठीक है। और टू डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन करने की जो कौशल है, विकास करना उसका, एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों के अंदर, ये भी हमारा क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर हमारी क्या चलती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। बच्चे जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उनके सामने कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं उनको कि क्या क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है। इन सभी क्वालिटीज़ का विकास करना बच्चों के अंदर, यानी स्किल्स का, कौशल का। एक्वेंट, ये ACQUNT, एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो इसके साथ भी बच्चों को जागरूक करवाना कि जो कंसेप्ट क्या है या फिर डिफरेंट टाइप्स जो प्लांट्स की हैं हम पढ़ेंगे अभी, बेस्ड ऑन साइज़, कि साइज़ के बेस्ड पे कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, जैसे आपको दिख गया होगा साइज़ एंड स्टेम, ठीक है। तो यही हम बच्चों को वही सिखाने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या रहता है, EBOS, ठीक है। और EBOS की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, EBOS की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या फिर आउटकम्स, यानी अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रह सकता है, ठीक है। जब हम बच्चों को ये पढ़ा देंगे तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चा ये करने योग्य हो जाएगा। तो क्या करने योग्य हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चे जो है वो क्या करने के योग्य हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 कि बच्चे जो हैं वो रिकॉल कर पाएंगे डेफिनेशंस,
अलग अलग डेफिनेशन जो भी हम उनको सिखाएंगे, जैसे ट्रीज़ क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं नॉलेज। द लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो अलग अलग प्रकार के हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं, उनके बीच में जो है वो क्या क्या अंतर है वो बता पाएगा, डिस्टिंग्विश कर पाएगा। तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। फिर बच्चा जो है यानी लर्नर जो है वो एबल होगा, योग्य हो जाएगा टू जर्नलाइज एंड स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे बच्चे को, तो बच्चा जो है वो जर्नलाइज कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। और एप्लीकेशन का मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उसको अप्लाई करके वो उदाहरण दे पाएगा, यानी एग्जाम्पल्स जो है वो दे पाएगा। जैसे हमने बता दिया बच्चे को कि ट्री ये होता है, वुडी स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, उसकी एक ट्रंक होती है यानी जो हार्ड होती है ना। तो जब ये चीज़ें बता देंगे तो बच्चा ऑब्जर्व करके आसपास देख के बच्चा बता सकता है। तो दैट इज़ हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन की, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। फिर रहता है हमारा B4 स्टेप, ठीक है। तो B4 स्टेप की बात करें तो हमारा ये होता है टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री बोल रहे हो या फिर शिक्षण सहायक, जो भी हम शिक्षण करने के लिए जो भी हम एड्स का यूज़ करते हैं, यानी सहायता कहीं से भी लेते हैं किसी भी प्रकार से, दैट इज़ हमारा टीचिंग एड्स। अब इसके अंदर भी हमारा दो टाइप्स का रहता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा जनरल टीचिंग एड्स, ठीक है। जनरल मीन्स सामान्य जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, जो हम हर एक लेसन के जब हम डिलीवर करते हैं उसको, तो वहाँ पे यूज़ होता है उनका। जैसे हमारा जनरल क्लासरूम अपरेटस होते हैं, जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड आता है, चाक आता है, डस्टर हो गया, ठीक है, पॉइंटर हो गया, एट्सट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं जर्नल। और ये जर्नल टीचिंग एड्स जो है वो हर एक लेसन प्लान में क्या होता है, इनका सेम ही रहता है सबका, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होती हमारी, क्योंकि जनरल टीचिंग एड तो जनरल ही रहेंगी जो क्लासरूम के अंदर अवेलेबल होंगी। स्पेसिफिक टीचिंग एड जो है वो आपकी रेलिवेंट होती है टू द टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हो। जैसे आप आज पढ़ाने जा रहे हो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की जो है वो पिक्स ले जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक चार्ट ले जा सकते हो बना के। तो ये हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक, यानी विशेष शिक्षण सहायक सामग्री रहने वाली है, जो विशेष होगी एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ C स्टेप रहता है हमारा। और C स्टेप के अंदर प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यहाँ पे हमारा C1 होता है मोटिवेशन, जिसको हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए फॉर द लेसन जो आज हम पढ़ाने वाले हैं अमंग द स्टूडेंट्स, द पीपल टीचर जो है वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ए फ्यू नहीं लगाना यहाँ पे, ए फ्यू मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर नहीं होगा। स्टूडेंट्स फ्यू मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछेगा। तो मोटिवेशन क्वेश्चंस ये हमारे रहेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। सबसे पहले हमारा आ जाएगा कि बच्चों को पूछेगा पीपल टीचर कि आपने कभी गार्डन को विज़िट करा है या वहाँ पे गए हो तो या देखा है। तो बच्चे बोलेंगे यस मैम सर। तो ई आंसर का मतलब क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड उत्तर, ठीक है। एक्सपेक्टेड उत्तर यानी एक्सपेक्टेड आंसर मीन्स अपेक्षित उत्तर, अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे ये आंसर दे सकते हैं। तो हमेशा ई आंसर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली आंसर मत लिखना। उसके बाद वट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ पे क्या देखा गार्डन में। तो ग्रास, बुशेस, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें देखी हमने। तो क्या आपने डिफरेंट प्लांट्स देखे हैं, हैव यू सीन डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन, क्या आपने अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो देखे गार्डन में। बच्चे बोलेंगे यस सर। तो इज़ देयर ऑल प्लांट्स वर सेम आर सिमिलर। तो आप इसमें से सेम रख लो, सिमिलर को काट दो। क्या वहाँ पे जो प्लांट देखे आपने वो सारे सेम थे। बच्चे बोलेंगे नहीं, वहाँ पे कुछ प्लांट्स बड़े थे, कुछ छोटे थे, है ना। उसके बाद आप आ जाओगे कि बच्चों क्या आपको पता है कि हम नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनके नाम पता है आपको। बच्चे इसका आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप आंसर लिख दो, या तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड आंसर लिख दो या फिर मे और मे नॉट लिखो, ठीक है। कभी भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स मत लिखना, जो कि हमारा गलत होता है, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं है ना, हो सकता है किसी बच्चे को पता भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहता है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अभी आप जो है वो उप विषय की घोषणा कर दोगे। तो पीपल टीचर जो है, अगर ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, देन आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे पहले, और फिर आप जो है वो टॉपिक को अनाउंस करोगे। और टॉपिक को अनाउंस कैसे करना है आपने, कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो वी लिखना है यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखना कि आई एम गोइंग टू टीच यू, ये गलत होता है, ठीक है। कभी कभी हम बोलते थे ना, आई एम गोइंग टू टीच यू
तो ये टीच यू इसका मतलब क्या होगा कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों को उसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है, मतलब आप अपने आप को वहाँ पे सुपीरियर बता रहे हो। तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं, इनको सुधारना होता है। तो आई एम गोइंग टू टीच यू, ये गलत है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, और इसी के साथ ब्लैक बोर्ड पे पीपल टीचर नाम लिख देगा लेसन का। उसके बाद हमारा रहता है C3, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप सबको पता है हमारे 3 हेडिंग होती हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट की एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड समरी। अभी आप प्लांट के बारे में बच्चों को बताओगे। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रो करता है अर्थ के अंदर, जिसके पास एक स्टेम होता है, लीव्स होते हैं एंड रूट्स होती है, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और प्लांट्स के बारे में आप जो है वो, ये तो टॉपिक आपने लिख ही दिया होगा ब्लैक बोर्ड पे, प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद इसका क्या क्या होता है, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। तो आप जो है वो इसका पिक भी बच्चों को जो है वो एक दिखा सकते हो प्रॉपरली वहाँ पे, ठीक है। अपने साथ ले जाओ और बच्चों को दिखा दो कि ये एक ट्री है, ठीक है, और इसके साथ ये देखो ये इसका स्टेम है, इसके नीचे इसकी रूट्स। आप छोटा सा प्लांट भी ले जा सकते हो, ठीक है, बट प्लांट के बजाय अगर आप पिक्चर ले जाते हो तो वो बेस्ट है। उसके बाद आ जाएगा, आप बोलोगे कि हमारे आसपास बहुत प्रकार के प्लांट्स होते हैं, हमारे घर के आसपास, स्कूल के आसपास, पार्क्स के आसपास, ठीक है, आपने देखा होगा। फिर आप जो है वो आ जाओगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर, कि बच्चों जनरली प्लांट को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट काइंड में, जैसे ट्रीज़, हर्ब, श्रब्स, क्रीपर, क्लाइंबर। बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक हुए हैं, नोट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिखोगे, ट्रीज़, हर्ब, श्रब, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। और उसी के साथ पीपल टीचर जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेगा अभी 1 बाई 1 विद द हेल्प ऑफ चार्ट। चार्ट ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट से ही आप बच्चों को समझाओगे, ठीक है, तभी बच्चे अंतर कर पाएंगे, यानी टीचिंग एड जो आपका स्पेसिफिक रहेगा। तो यहाँ पे ट्रीज़ के बारे में बताओगे। ट्रीज़ जो है वो टाल होते हैं, बिग होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, और इनकी एक थिक वुडी स्टेम होती है और हार्ड स्टेम होती है, जिसको ट्रंक कहते हैं हम, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दोगे आप बच्चों को, मैंगो हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है। और आप ब्लैक बोर्ड पे भी ये सारी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। ट्रीज़ क्या होते हैं, टाल होते हैं, वुडी स्टेम, बिग होते हैं। और बच्चे ध्यान से सुनेंगे अटेंटिवली और नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद हमारा आ जाएगा हर्ब्स के बारे में। सिमिलर वे में आप पढ़ाओगे, स्मॉल साइज़ के होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और डेलिकेट होते हैं, यानी नाजुक होते हैं ये। और लाइफ साइकिल इनका जो है वो कंप्लीट होता है विद इन 1 और 2 सीज़न के अंदर, जैसे स्पिंच हो गया। और हर्ब्स स्मॉल नॉन वुडी स्टेम होता है, ग्रीन होते हैं, इसकी एग्जांपल दे दोगे तो ये हमारे आ जाएंगे हर्ब्स के अंदर। उसके बाद श्रब्स सेम तरीके से आप पढ़ाओगे, मीडियम साइज़ के होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, स्मॉलर देन होते हैं, लेकिन किससे, ट्री से, और ये बुशी होते हैं, और हैव मैनी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। और जैसे रोज़ प्लांट की आप एग्जांपल बच्चों को बता दोगे, और ब्लैक बोर्ड पे भी आप लिखोगे मेन पॉइंट्स। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद क्रीपर के बारे में बताओगे, ठीक है, जो ग्राउंड पे जो है वो क्रीप करते हैं, और लॉन्ग फ्रेजाइल होते हैं, थिन स्टेम होता है, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये कुछ उदाहरण आ जाएंगे। क्रीपर के बारे में आप ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट्स लिख दोगे, और यहाँ पे बच्चे वही नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान से सुनेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, क्लाइंबर के बारे में आप पढ़ाओगे सेम तरीके से, ठीक है। तो प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम होता है, ठीक है, और नीड होती है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर इनको खड़ा होना है या ऊपर ग्रो करना है, जैसे ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया। और नोट कर लेंगे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से सुनेंगे, और ये आप ब्लैक बोर्ड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दोगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर में हम क्या करते हैं, जो आज हमने पढ़ा बस उसको समराइज़ करना है, थोड़ा जर्नलाइज कर दो चीज़ों को, कि बच्चों आज हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़, हर्ब, श्रब, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलेबोरेट भी कर सकते हो कि ट्रीज़ वो होते हैं जिनका हार्ड स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है, बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं, ठीक है। श्रब्स होते हैं, इनके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हर्ब्स के बारे में, क्रीपर्स और क्लाइंबर के बारे में। और देन एग्जांपल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे बच्चा पार्टी मैंगो जो है वो क्या है, हमारा ट्री होता है, ऐसे करके बच्चों से भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। उनको भी जो है ताकि बच्चों का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो बच्चों का भी यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। देखो आपको जो है यहाँ पे आपका वो नहीं देखा जाता कि कंटेंट क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है, वो होता है आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है।
हाँ, बिकॉज यू आर द प्रोस्पेक्टिव टीचर, आप आने वाले टाइम में टीचर बनने वाले हो। देन रहता है डी स्टेप, दैट इज़ द आउटपुट, ठीक है, यानी परिणाम। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ द रियल लर्निंग आउटकम्स, जिसको RLOs भी कहते हैं। इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, जैसे ट्री क्या है, क्रीपर्स क्या होते हैं, और क्लाइंबर प्लांट्स के कुछ नाम बताओ, ठीक है, या एग्जाम्पल्स बताओ, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। और हाउ हर्ब्स आर डिफरेंट फ्राम श्रब्स, तो हर्ब्स जो है वो श्रब से कैसे डिफरेंट है। और फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे ट्रीज जो हैं वो बिग डैश एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वुडी स्टेम लिख देना यहाँ पे। फिर श्रब्स आर सिमिलर स्मॉलर दैन, श्रब्स जो है वो स्मॉलर होते हैं किससे, ट्रीज से, है ना। उसके बाद देर आर डैश टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो हमने कितने 5 टाइप्स के पढ़े, जो भी पढ़े। प्लांट्स क्रीप्स ऑन ग्राउंड, तो क्रीपर जो है वो क्रीप करते हैं। पम्पकिन मनी प्लांट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसकी, किसकी एग्जाम्पल है हमारी, क्रीपर्स की, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पे बता दोगे, आप इनके आंसर नहीं लिखोगे यहाँ पे। होम असाइनमेंट में आ जाएगा, यानी गृह कार्य। बच्चों को आप बोलेगो, क्या बोलोगे बच्चों को, कि आपको लिस्ट बनानी है आपके घर के आसपास 10 क्रीपर्स प्लांट की, 10 श्रब प्लांट्स की, 10 ट्रीज़ की, जो भी आपके घर के आसपास हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे भी जो है वो फाइंड करेंगे, यानी जो भी उनका ज्ञान है, तो इसका एक टाइप का सिंथेसिस करेंगे वो, ठीक है। एनालिसिस तो कर लिया होगा उन्होंने घर स्कूल में ही, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे आप, तो अभी वो सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, खुद से बनाएंगे, बच्चे ध्यान से ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ प्लांट है वो वाले, क्या क्या नाम है उनके। इसी के साथ हमारा हो जाता है ये लेसन प्लान ख़त्म, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिसका आपको लेसन प्लान नहीं मिल रहा है या पता नहीं चल रहा है कैसे बनाना है, तो आप एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको एक ही काम करना है, जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपने, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आप लोगों ने। बाकी आपने कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे हम करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।